दोस्तों इमेजिन करो आप इंडिया में बैठे हो। कोई सऊदी अरबिया से ऑयल खरीद रहा है, जापान की कंपनी ब्राजील से माल इंपोर्ट कर रही है और जर्मनी वियतनाम को पेमेंट कर रही है। सब कंट्रीज अलग है, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबकी करेंसी अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, सबका पेमेंट यूएस डॉलर में हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका का डॉलर ही क्यों, इंडियन रुपी क्यों नहीं, चाइनीज युआन क्यों नहीं, यूरो क्यों नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका जब चाहे तब डॉलर प्रिंट कर सकता है, फिर भी पूरी दुनिया उस डॉलर को लेने के लिए रेडी रहती है। आखिर ऐसा क्या मैजिक है डॉलर में? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डॉलर की पूरी कहानी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि डॉलर स्ट्रांग होने से पेट्रोल का प्राइस, स्टॉक मार्केट, गोल्ड और आपकी पॉकेट तक कैसे इंपैक्ट होता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन फ्यूचर डॉलर कमजोर हो गया तो दुनिया का क्या होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, आज डॉलर दुनिया का किंग है, लेकिन 100 साल पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी थी ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। इंडिया से लेकर अफ्रीका तक ब्रिटेन का कंट्रोल था। जितना ज्यादा ट्रेड होता था उतना ही पाउंड यूज होता था। लेकिन फिर आया वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। इन वॉर्स ने यूरोप की इकोनॉमी को बिल्कुल हिला दिया। ब्रिटेन के पास पैसे कम पड़ने लगे। दूसरी तरफ अमेरिका इस वॉर से कंपैरेटिवली सेफ था। अमेरिका उस टाइम वेपन्स, मशीन्स और गुड्स बना बनाकर बेच रहा था। जब यूरोप बर्बाद हो रहा था तब अमेरिका अमीर हो रहा था। धीरे धीरे दुनिया का गोल्ड अमेरिका के पास जमा होने लगा। सन 1945 तक अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन चुका था और यहीं से डॉलर के किंग बनने की कहानी शुरू होती है। सन 1944 में 44 कंट्रीज के लीडर्स एक जगह इकट्ठे हुए। जगह का नाम था ब्रेटन वुड्स। यहां एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने आज तक दुनिया को अफेक्ट किया हुआ है, और वो डिसीजन ये था कि हर कंट्री अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से लिंक करेगी और वो डॉलर गोल्ड से लिंक्ड रहेगा। अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि $35 के बदले वो आपको 1 आउंस गोल्ड देगा। अब सोचो, अगर डॉलर के पीछे गोल्ड की गारंटी मिल जाए तो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे ही। कंट्रीज ने डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर किसी कंट्री को फ्यूचर के लिए पैसा बचाना है तो वो डॉलर रखेगी, और यहीं से डॉलर ऑफिशियली दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी बन गया। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अमेरिका अधिक मात्रा में डॉलर प्रिंट करने लगा। मार्केट में डॉलर्स की क्वांटिटी बढ़ने लगी, लेकिन गोल्ड उतना अमेरिका के पास था ही नहीं जितना वो डॉलर प्रिंट कर रहा था। कई कंट्रीज ने अमेरिका से कहा कि हमारे डॉलर के बदले हमें गोल्ड दे दो। अमेरिका टेंशन में आ गया और सन 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि अब डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, यानी डॉलर का गोल्ड से कनेक्शन खत्म। एक्सपर्ट्स को लगा कि डॉलर क्रैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू गोल्ड की वजह से थी। लेकिन शॉकिंग तब लगा जब डॉलर और पावरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि तब तक पूरी दुनिया डॉलर पर डिपेंड हो चुकी थी, लोगों का ट्रस्ट बन चुका था। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, ऑयल। आज की दुनिया ऑयल पर चलती है। कार हो, ट्रक हो, एरोप्लेन हो या फैक्ट्री, सबको ऑयल चाहिए। 1970 में अमेरिका ने सऊदी अरबिया के साथ स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट्स बनाए। ऑयल ट्रेड मेनली डॉलर में होने लगा। अब सोचो, इंडिया को ऑयल खरीदना है तो क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। चाइना को ऑयल खरीदना है तो डॉलर चाहिए। जापान को ऑयल खरीदना है तो डॉलर चाहिए। मतलब दुनिया का हर देश डॉलर कलेक्ट करने लगा, और यही सिस्टम पेट्रो डॉलर सिस्टम के नाम से फेमस हुआ। और इसी सिस्टम ने डॉलर की डिमांड को परमानेंटली स्ट्रांग बना दिया। कई लोग सोचते हैं कि डॉलर स्ट्रांग है क्योंकि अमेरिका पावरफुल है। ये पार्शली ट्रू है। असली रीजन है उसका ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास $100 बिलियन है तो आप उसको कहां रखोगे? ऐसी जगह जहां सेफ्टी हो, स्टेबिलिटी हो और लिक्विडिटी हो, और अमेरिका ये सब प्रोवाइड करता है। अमेरिका का गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और ट्रस्टेड मार्केट माना जाता है।
इसीलिए दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपना पैसा अमेरिका में पार्क करते हैं। इंडिया, जापान, चाइना और कई कंट्रीज के पास डॉलर रिजर्व्स होते हैं, यानी पूरी दुनिया अमेरिका को इनडायरेक्टली ट्रस्ट करती है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ फैक्ट के साथ बताता हूं कि डॉलर की डोमिनेंस वर्ल्ड में कितनी बड़ी है। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लगभग 58% हिस्सा अभी भी डॉलर में है। मतलब अगर कंट्रीज इमरजेंसी के लिए पैसा रखती हैं तो वो सबसे ज्यादा डॉलर रखती हैं। एंड फैक्ट नंबर 2, वर्ल्ड के फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में लगभग 90% डॉलर इन्वॉल्व होता है। सोचो हर 10 में से 9 करेंसी ट्रांजैक्शंस में डॉलर आ रहा है। ये डोमिनेंस किसी भी करेंसी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब पूरी दुनिया डॉलर चाहती है तो अमेरिका को लोन लेना बहुत इजी हो जाता है। अगर अमेरिका बॉन्ड इशू करता है, दुनिया खरीद लेती है। मतलब अमेरिका कंपैरेटिवली सस्ते इंटरेस्ट पर बोरो कर सकता है। इकोनॉमिस्ट इसे एक स्पेशल प्रिविलेज मानते हैं, यानी दुनिया डॉलर की डिमांड बनाए रखती है और अमेरिका को उसका फायदा मिलता रहता है। एक और सवाल बहुत पॉपुलर है कि क्या चाइना की करेंसी युआन डॉलर को रिप्लेस कर सकती है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सुना जाता है कि चाइना डॉलर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। देखो, किसी भी करेंसी को ग्लोबल किंग बनने के लिए क्या चाहिए? नंबर फर्स्ट, ट्रस्ट, एंड दूसरा ओपन फाइनेंशियल सिस्टम, एंड तीसरा ह्यूज बॉन्ड मार्केट, एंड चौथा स्टेबल इंस्टीट्यूशन, एंड पांचवा ग्लोबल एक्सेप्टेंस। चाइना के पास इकोनॉमी है, लेकिन ट्रस्ट और ग्लोबल एक्सेप्टेंस बिल्ड करने में सालों लगते हैं। डॉलर को किंग बनने में लगभग 100 साल लगे हैं। इसलिए डॉलर को रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ हद तक चेंजेस जरूर आ रहे हैं। कई कंट्रीज ज्यादा गोल्ड खरीद रही हैं। ब्रिक्स कंट्रीज लोकल करेंसीज में ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। चाइना भी युआन को प्रमोट कर रहा है, लेकिन रियलिटी यह है कि आज भी डॉलर ग्लोबल फाइनेंस का किंग है। हाँ, उसकी डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो सकती है, लेकिन ओवरनाइट रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, डॉलर पावरफुल सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका पावरफुल है। डॉलर पावरफुल इसलिए है क्योंकि दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है। ऑयल ट्रेड उसमें होता है, फाइनेंशियल मार्केट सबसे बड़े हैं और सेंट्रल बैंक्स इसको रिजर्व के रूप में रखते हैं। और जब तक ये 4 पिलर्स मजबूत रहेंगे, डॉलर दुनिया का किंग बना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मान लो अगर एक दिन डॉलर किंग ना रहा तो दुनिया का नया किंग कौन होगा? इंडिया का रुपी, चाइना का युआन, यूरो, या फिर फ्यूचर में डिजिटल करेंसी? कमेंट करके आप अपना आंसर जरूर करिएगा। और अगर आपको ऐसी ही डीप फाइनेंस वीडियोज पसंद आती हैं तो चैनल फाइनेंस बाय विशाल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे 2 रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।